तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में किस तरह से इसको बनाया। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है डिफरेंट एंगल का और कट का भी यूज़ किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक टॉप प्लेन, करते हैं क्लिक स्केच और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल, राइट साइड में एक सर्कल क्रिएट करते हैं। उसके बाद लेते हैं एक लाइन, करते हैं इसको टेंजेंट, कुछ इस तरह से। यहाँ पे लेते हैं सेंटर लाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, इसको करते हैं यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जूम करने के बाद दोनों को क्लिक टेंजेंट, यहाँ पर भी दोनों क्लिक करने के बाद टेंजेंट करते हैं और दोनों करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट लाइन और सेंटर लाइन को और कर देते हैं यहाँ पर इनको मिरर, सेम एज इट इज। इसको करते हैं इधर से ट्रिम और करते हैं तीनों को सिलेक्ट, सेंटर लाइन वर्टिकल मिरर देन ट्रिम, देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन 50, लेते हैं इसको यहाँ पर 5, ये हमको लेना है यहाँ पर 16। तो सिंपली इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और इसको करते हैं एक्सट्रूड। तो ये हमको सिंपली यहाँ पर एक्सट्रूड करना है 8, करते हैं डबल एंटर और इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इसके टॉप फेस को, करते हैं इस पर स्केच, लेते हैं सर्कल इस तरह से और यहाँ पर हमको नीचे सर्कल का इस सर्कमफेरेंस पर करना है क्लिक, शिफ्ट प्रेस करेंगे, सर्कल को लेंगे और इतना करने के बाद इसको कर देंगे यहाँ पर टेंजेंट। तो सिंपली इसको हमने टेंजेंट कर दिया है। अगेन फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करते हैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं, तो इसको 80 लेने के बाद थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं 90, करते हैं डबल एंटर। तो सिंपली इतना करने के बाद इसके टॉप फेस पर देंगे चैम्फर, करेंगे क्लिक, करते हैं इसकी इस वाली एज पर आउटर एज पर क्लिक और देते हैं यहाँ पर 3, ओके। अगेन लेते हैं इसके टॉप फेस को, स्केच करते हैं यहाँ पर, करते हैं एक सर्कल ड्रॉ, इसमें डायमेंशन देते हैं इसको जो कि यहाँ पर होगा हमारा 20। फीचर्स में आते हैं और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड कट, ये हमको करना है यहाँ पर थ्रो ऑन। इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इसके नीचे वाले इस वाले फेस को, स्केच करते हैं इस पर, लेते हैं यहाँ पे 2 सर्कल, इसके सर्कमफेरेंस पर लाएंगे, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर शो होगा कुछ इस तरह से। इस तरह से यदि आप सेंटर पॉइंट पर यदि शो नहीं हो या फिर आप इसको क्रिएट ना कर पाए तो सिंपली आपको करना है इस वाले इसको लेना है और शिफ्ट प्रेस करना है, इस सर्कल को लेना है और इसको कर देना है कोसेंट्रिक। उसके बाद डायमेंशन देते हैं इसको 3.5, इसी को कर देंगे दूसरी साइड मिरर। मिरर करने के लिए सिंपली लेंगे एक वर्टिकल लाइन, ड्रैग करेंगे इसको इस तरह से ड्रॉप करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मिरर पर करेंगे क्लिक, बाय डिफॉल्ट हमारा दूसरी साइड क्रिएट हो जाएगा। करते हैं इसको इंक्रीज 4.5, लेते हैं सर्कल को, ओके करते हैं। फीचर्स में आते हैं, एक्सट्रूड कट करते हैं इसको भी, थ्रो ऑल बाय डिफॉल्ट इसमें हमारा सिलेक्टेड है। तो इतना करने के बाद आप देखेंगे हमारी प्रोफाइल अभी तक कुछ इस तरह से दिखने लग रही है। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं प्लेन जो कि हमारा होगा राइट प्लेन, स्केच करते हैं इस पर, लेते हैं यहाँ पर सर्कल, इसके टॉप वाले फेस से इसको लेते हैं जो कि हमारा होगा यहाँ पर ये 45। तो इसको हम डायमेंशन नहीं देंगे, डायमेंशन क्यों नहीं देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी इस वाले साइड वाला आप एज देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, दोनों को लेने के बाद टेंजेंट और इसके बाद लेते हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को, ओरिजिन को, दोनों कर देते हैं वर्टिकल। फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड कर देंगे इसको ब्लाइंड रिवर्स डायरेक्शन में,
लेते हैं इसको 45, 50, ओके। तो 50 लेने के बाद अगेन लेते हैं इसके बैक फेस को और लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ इस तरह से दोनों करेंगे सिलेक्ट, करते हैं इसको इक्वल। वन बाय वन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इक्वल रिलेशन देते हैं। सिंपली इतना करने के बाद इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड। तो सिंपली हमको इसको करना है 8 एक्सट्रूड। इसको करते हैं कंट्रोल 8 अगेन फ्लिप के लिए, और फ्लिप करने के बाद स्केच से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद इसमें फ्लिट दे देते हैं इसके चारों एजेस पर। सिंपली चारों एजेस पर फ्लिट देने के लिए इसके एक एज पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन हमारा होगा कनेक्टेड टू एंड लूप 3 एजेस, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट हमारी 4 एजेस सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद हमको सिंपली क्लिक करना है इसको ओके। और ओके करने के बाद यहाँ पर हम अगेन लेंगे फेस, जिस फेस पर हमने इसको क्रिएट किया है उसी फेस को लेंगे रेफरेंस के लिए और क्लिक करेंगे रेफरेंस ज्योमेट्री पर। और यहाँ पर एक हम प्लेन क्रिएट करेंगे जो कि एक डिस्टेंस पर होगा। तो इसका जो डिस्टेंस हमको रखना है वो रखना है यहाँ पर 25। लेट्स इंक्रीज इट 35, ओके। ओके करते हैं इसको, स्केच करते हैं इस प्लेन पर और जो मॉडल की विजिबिलिटी है उसको कर देते हैं हम चेंज। क्लिक करते हैं सर्कल पर अगेन कुछ इस तरह से दोनों को लेते हैं और रिलेशन दे देते हैं यहाँ पर। और रिलेशन देने के बाद देते हैं इसको डायमेंशन 32। विजिबिलिटी करते हैं इसकी चेंज, स्केच से आते हैं बाहर। अगेन लेते हैं इसके राइट प्लेन को, स्केच करते हैं इस पर, एक सर्कल करते हैं यहाँ पर क्रिएट, करते हैं इसको इस वाली लाइन से टेंजेंट। अगेन स्केच से बाहर और जो हमने स्केच पहले क्रिएट किया था उस पर करते हैं क्लिक, एडिट करते हैं उसको। ओके करते हैं और सिंपली ओके करने के बाद इस वाले प्लेन को कर देते हैं यहाँ पर हाइट। और लेते हैं यहाँ पर लोफ्टेड बॉस बेस और क्लिक करते हैं इसके फर्स्ट वाले सर्कल पर और उसके बाद सेकंड सर्कल हमारा ये होगा और करते हैं इसको ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद अगेन लेते हैं इसके इस वाले फेस को, स्केच करते हैं, कन्वर्ट एंटिटी करेंगे, आउटर एज को कन्वर्ट एंटिटी, एक्सट्रूड करेंगे इसको, ओके। उसके बाद अगेन लेते हैं इसी फेस को, सेम इसके सेंटर पॉइंट पर करेंगे क्लिक कुछ इस तरह से और लेते हैं इसको यहाँ पर 51। फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स 5, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद लेते हैं इसके इस वाले फेस को,
विजिबिलिटी करते हैं इसकी चेंज, अगेन सर्कल, दोनों करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट और रिलेशन देने के बाद अगेन देते हैं इसको डायमेंशन 27। स्केच से बाहर आते हैं, विजिबिलिटी अगेन करते हैं इसकी चेंज, एक्सट्रूड कट करना है इसको, स्केच को करते हैं सिलेक्ट, थ्रो ऑल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इस वाले फेस खोलेंगे, स्केच करेंगे, अगेन विजिबिलिटी चेंज, स्मार्ट डायमेंशन 3.5, (21) 21.5, इस पॉइंट को लेंगे और इतना करने के बाद विजिबिलिटी को अगेन चेंज कर लेते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कट, और एक्सट्रूड कट में ही हमको करना है थ्रो ऑल, तो बाय डिफॉल्ट ये थ्रो ऑल ही है, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न लेंगे, डायरेक्शन लेते, इक्वल स्पेसिंग देते हैं और लेते हैं यहाँ पर 8, ओके। इस केस वाले फेस को भी ले लेते हैं और यहाँ पर विजिबिलिटी अगेन कर देते हैं चेंज, चार सर्कल्स जो शो हो रहे हैं इनको करेंगे कन्वर्ट एंटिटी, और उसके बाद ये इधर ड्रॉ हो जाएंगे, फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड कट कर देंगे इनको, ओके कर देंगे और विजिबिलिटी कर देंगे इसकी चेंज। तो अब देखेंगे कि इधर पे हमारे ड्रॉ हो चुके हैं कुछ इस तरह से। तो सिंपली इतना करने के बाद चाहें तो हम इसी को पैटर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सर्कुलर पैटर्न, फीचर्स को कर लेते हैं सिलेक्ट, सिंपली सभी को सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्शन दे देते हैं, नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 2, स्पेसिंग करते हैं चेंज इंस्टेंस, स्पेसिंग लेने के बाद जो एंगल है वो दे देते हैं यहाँ पर हम 90, और 90 करने के बाद इसको करते हैं ओके। तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। इस पर चाहे तो हम फ्लिट भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से। क्या करते हैं इसको, तो जो मॉडल हमारा कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।